हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश जैन और मैं आपका स्वागत करता हूं स्टोकोलॉजी सिक्योरिटीज़ में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर बार कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता हूं, तो यस इस बार भी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि कैंडलस्टिक सीरीज़ हमारी चल रही है, उसमें मैं जो नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ, इसके पहले हमने जो बात की थी वह थी हैमर और शूटिंग स्टार की। हैमर और शूटिंग स्टार यह रिवर्सल पैटर्न होते हैं, ठीक है। और इसके बाद में मैं उसी से रिलेटेड कुछ और पैटर्न्स लेके आ रहा हूँ, जिसमें जो है आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं। आपको यह इस जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये आपको जाना पहचाना सा लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में भी हमने इसी के बारे में बात की थी, राइट। लेकिन मैं इस बार कुछ नया लेकर आया हूँ, कुछ डिफरेंट लेकर आया हूँ। तो देखते रहिए, बने रहिए वीडियो में। और यस, वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती है वह अगर आप मिस कर गए तो पूरे वीडियो का सार जो है, या जो मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ, या जो मार्केट में जिस कैंडलस्टिक की क्या जो भी साइकोलॉजी होती है, वो आप हो सकता है वह मिस कर जाए। तो वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा। अगर आपको ये मेरी सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा के रखें और वीडियो को ज़रूर लाइक करना, ठीक है। और हमारी सीरीज़ में हर कैंडलस्टिक को आपको प्रॉपरली यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, उसके पीछे की उसके पीछे की साइकोलॉजी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि क्या इस कैंडल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट में बताया था कि जो बॉडी रेशो है इसका, वह क्या है, बहुत कम है। मतलब 20% से कम जो है यह रेशो है, राइट। सभी कैंडल्स में यह जो है इतनी बड़ी बड़ी जो है क्या दिख रही है, स्पाइक्स दिख रही है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट को वह ऊपर लेकर तो गए थे, लेकिन फाइनली क्या हुआ, सेलर्स ने जो है मार्केट को वापस फाइनली नीचे के लेवल पर जाकर क्लोज कराया। चारों कैंडलों में आपको एक जैसी स्पाइक्स दिख रही होगी। थोड़ा बहुत बॉडी जो है वो चेंज दिख रहा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है बॉडी का रेशियो 20% है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इम्पैक्ट इतना नहीं है, लेकिन शेडो का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसका जो रेशियो है, उसका जो पावर है वह ज़्यादा है। आइए इसी तरह हम इधर चलते हैं और देखते हैं। तो अब यहाँ पर भी जो है बॉडी रेशियो बहुत कम है, राइट। और जो शेडोज बनी है वो क्या है, बहुत बड़ी बनी हुई है। इसका मतलब यहाँ पर भी जो शेडो का पावर है वह ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बियरिश मोमेंटम यह दिखा रहा है, और यह क्या है, बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, यह क्या है हम इसको देखते हैं। पिछली बार हमने देखा था कि ये जितनी भी कैंडलस्टिक है यह कहाँ बन रही थी, रेजिस्टेंस के ऊपर बन रही थी, ठीक है। रेजिस्टेंस के ऊपर बन रही थी, मतलब रेजिस्टेंस पर बन रही थी। और ये वाली जितनी भी कैंडलस्टिक हैं यह कहाँ बन रही थी, सपोर्ट पर बन रही थी, ठीक है। तो इससे क्लियरली हमें समझ में आ रहा था कि जब ये सपोर्ट पे बन रही थी तो मार्केट ऊपर जाएगा, और यह रेजिस्टेंस पे बन रही है तो मार्केट नीचे गिर सकता है। यह सिग्नल्स यह बता रहा था, राइट। अब हम बात करते हैं, उसके बाद में हमने चार्ट्स भी देखे थे कि किस तरीके से मार्केट में मोमेंटम आया इन कैंडल्स के फॉर्मेशन के बाद। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि इनका नाम मैं बताऊंगा आपको सबसे पहले। तो पहले ये वाली कैंडल कौन सी थी, सपोर्ट पे बन रही थी, तो हैमर, ठीक है। और ये वाली कैंडल क्या बन रही थी, शूटिंग स्टार, रेजिस्टेंस पे। अब ये वाली कैंडल क्या बन रही है, इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड हैमर, राइट। क्या बन रही है, ये इन्वर्टेड हैमर। और ये क्या है, यह हो जाएगी हमारी हैंगिंग मैन, राइट, हैंगिंग मैन। अब आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हैमर और इन्वर्टेड हैमर जो है अपोजिट नहीं होते, मतलब उनमें मोमेंटम अपोजिट नहीं आता है, वह दोनों ही बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर, अब आपको ये थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा कि यार ये हो क्या रहा है, राइट। तो चलें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये किस तरीके से जो है आगे फॉर्मेशन बनेंगे इनके, ठीक है। अब आप देखिए कि जो है वीडियो, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि
यह जो पैटर्न्स बन रहे थे ये रेजिस्टेंस पे बन रहा था, यह सपोर्ट पे बन रहा था। और यहाँ पे अभी जो बात की कि ये इन्वर्टेड हैमर है, ये हैंगिंग मैन है, बट यहाँ पे ये जो फॉर्मेशन है ये बुलिश होता है, तो इसका मतलब यह कहाँ बनना चाहिए? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखना कि कहाँ पर बनना चाहिए। वीडियो देखने से पहले उसको पॉज कीजिए और यहाँ पे कमेंट कीजिए। अगर यह बुलिश पैटर्न है तो कहाँ बनना चाहिए, राइट। दूसरा, अगर यह है कौन सा है, हैंगिंग मैन, तो हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार दोनों बियरिश पैटर्न होते हैं। यह भी बियरिश पैटर्न है, तो यह कहाँ बनना चाहिए, इसका भी आप कमेंट बॉक्स में जो है आंसर लिखिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर यह बुलिश पैटर्न है तो कहाँ बनना चाहिए, सपोर्ट पर, ठीक है। और यह कहाँ बनना चाहिए, रेजिस्टेंस पर, ठीक है, राइट। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर ये बुलिश बेयरिश है बट ये कैंडल तो उल्टी बन रही है, तो अब हम इसमें कैसे देखेंगे? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर आ रहा है वो तो बाइंग का प्रेशर आ रहा है, यहाँ पर जो प्रेशर आ रहा है वो सेलिंग का प्रेशर आ रहा है, तो ये बुलिश कैसे हो सकती है, ठीक है। तो एक बात समझिए, इसका प्रेशर कहाँ तक है, यहाँ तक, राइट। मतलब इसने जो प्रेशर लगाया है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये सेलर का प्रेशर है। अगर इसके ऊपर मार्केट निकल जाता है तो क्या होगा? मतलब अगर इसके ऊपर मार्केट निकल जाता है, हम सपोर्ट पे हैं और ये सपोर्ट पे बन रही है, तो इसके ऊपर जब मार्केट निकलेगा तो वह बुलिश हो जाएगा, उस जो सेलिंग का प्रेशर है वो खत्म हो जाएगा, राइट। तो आइए चलते हैं और इसको देखते हैं कि क्या यह इस तरीके से वर्क कर रहा है। और इसी तरीके से यह है, ये रेजिस्टेंस पे बनेगा। अगर इसकी पावर जो है इसके नीचे मार्केट आता है तो यह बेयरिश हो जाएगा। मतलब क्या है, पूंछ जो है, पूंछ के नीचे मार्केट आ गया, ठीक है, विक के नीचे मार्केट आ गया तो इसका पावर खत्म हो जाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिग्नल क्या है, हम बना रहे हैं रेजिस्टेंस पे, राइट। और मार्केट में क्या है, सेलर्स ने अटेम्प्ट किया, बायर्स ऊपर ले जाके क्लोज करा दिया, लेकिन फिर से सेलर ट्राई कर रहे हैं कि मार्केट को नीचे लेकर आए, तो और वो इसके नीचे लेकर आएंगे तो वो है जो है सफल हो सकते हैं, इसके नीचे लाने के बाद में मार्केट को नीचे ला सकते हैं, ये सिग्नल दे रहा है। यहीं उसी प्रकार यह जो है, ये भी क्या है, सपोर्ट पे बन रहा है, बायर्स ने ट्राई किया ऊपर लाने का, राइट। फिर से सेलर उसको नीचे ले गए, लेकिन क्या हो रहा, सपोर्ट पे हम तो फिर से बायर ट्राई कर रहे हैं, राइट। तो बायर ने फिर से ट्राई किया और इसके ऊपर ले जाने में वह सफल रहे। तो अब उसके बाद में क्या है, बायर्स ने अल्टीमेटली क्या हुआ, इसके ऊपर बायर्स लेके आएंगे, जब भी तो लेके आएंगे, जब भी तो मार्केट ऊपर जाएगा ना। तो यहाँ बायर्स में क्या, फिर इस लेवल के ऊपर अगर जाएगा तो मार्केट क्या हो जाएगा, बुलिश हो जाएगा या हो सकता है, राइट। चलो थोड़े चार्ट्स पे देखते हैं कि क्या जो मैं बता रहा हूँ ये सही है या सिर्फ नॉर्मली बातें ही कर रहे हैं हम, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देख सकते हैं मार्केट क्या है, ट्रेंड बेयरिश है। मार्केट इस जोन के आसपास सपोर्ट ले रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, राइट। मार्केट इस जोन से पलटा है तो हो सकता है यहाँ से मार्केट वापस, अच्छा यहाँ से वापस मार्केट नीचे आया, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कैंडल बन रही है, ठीक है, दिख रही है कैंडल आपको, और ये कैंडल क्या है, शूटिंग स्टार जैसी दिख रही है ना, जो यहाँ टॉप पे बनती है वो यहाँ बन रही है, बट ये क्या है, इन्वर्टेड हैमर है, राइट। अब यहाँ पे आप देखो, एक कैंडल तो ये वाली बन रही है, दूसरी कैंडल ये इसके पास भी वैसी की वैसी बन रही है। अब मैंने क्या बताया आपको कि अगर ये सपोर्ट पे बन रही तो बायर्स फिर से ट्राई कर सकते, और देखिए आप, बायर्स ने फिर से ट्राई किया और मार्केट को ऊपर लेकर आया, राइट, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट फाइनली ऊपर आ गया। इसके हिसाब से क्या हो रहा है, मार्केट आ रहा है ऊपर, राइट। चलिए आगे चलते हैं। और हाँ, कैंडल स्टिक का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस मैं बता देता हूँ। कैंडल स्टिक में हम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मान के चलते हैं, ठीक है। अगर इसकी जितनी रिस्क है उसके हिसाब से मुझे 2 टाइम्स रिवॉर्ड्स चाहिए, राइट। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या इसमें मोमेंटम हो रहा है, ठीक है। रेड दिख रही है लेकिन इन्वर्टेड हैमर दिख रही है, राइट। अब यहाँ पे देखो, आपने मैंने क्या बताया कि अगर सपोर्ट पे है तो बायर्स फिर से ट्राई करेंगे, बायर्स ने एक बार ट्राई किया फिर नीचे ले आया, तभी जाके स्पाइक बनी है, राइट। सेकंड वाली कैंडल देखो आप, वो भी लोग ऑलमोस्ट वैसी ही दिख रही है। थर्ड वाली कैंडल वो भी ऑलमोस्ट वैसी दिख रही है। और इसके बाद जब फाइनली मार्केट ऊपर आया तो देखिए आप, मार्केट कितना ऊपर गया है, राइट। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं
कि कोई कैंडल ऐसी बन रही है जो रेजिस्टेंस पे बन रही है, या हम मान के चलते हैं कि ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पहले मार्केट क्या है, पहले जो मार्केट है इस जोन पे आया, यहीं से रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कैंडल बनी है, ये कौन सी कैंडल है, हैंगिंग मैन। और हैंगिंग मैन अगर रेजिस्टेंस पे बनती है तो मार्केट क्या करता है, नीचे की साइड है, तो इसके नीचे आया मार्केट, फिर उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट यहाँ तक आया, राइट। और भी हम देख सकते हैं इसमें, तो कहाँ पे है, यही जोन था पहले, यहाँ से मार्केट यहाँ पे आया, राइट। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे फिर से ये शूटिंग स्टार मतलब हैंगिंग मैन बन रहा है, ठीक है। तो इस कैंडल के नीचे जब भी मार्केट आता है तो क्या होगा, मार्केट नीचे आना चाहिए, और आप देख सकते हैं मार्केट वहाँ से फिर से नीचे आया। और इस कैंडल के नीचे जब एग्जीक्यूशन हुआ है तो मार्केट इसके ऊपर नहीं गया, राइट। तो यहाँ पे अगर गया भी हो तो क्या होगा, सिर्फ ऐसे जाएगा मेरा, राइट। लेकिन मुझे रिवॉर्ड्स कितना चाहिए, कम से कम 2 टाइम्स, राइट। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आऊँगा नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।